गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ फ्रॉम क्लास 5 साइंस। इसमें हमने क्या टॉपिक जो भी इसके सब टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े। अब हम इसमें पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स मीन जो आपको थोड़े नए लगे होंगे इस चैप्टर में सुनने के लिए, तो आप ये अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आगे जाके आपको इनका मतलब याद रहे। ये वर्ड्स इन वर्ड्स का क्या मतलब है वो आपको समझ आए। सबसे पहले यहाँ पे एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द प्लैनेट। एटमॉस्फेयर हो गया जो गैसेस हमारे प्लैनेट को सराउंड करती है, जैसे एयर है, जैसे हवा में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। फिर है एक्सिस, इमेजिनरी लाइन थ्रू सेंटर ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। इमेजिनरी लाइन मीन्स कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो सेंटर की लाइन हम इमेजिन करते हैं उसको हम एक्सिस बोलते हैं। बिलियन, 1 मिलियन, मिलियन। बिलियन किसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं 1,00,000, 10,000, वैसे बिलियन होते हैं। तो बिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन, मिलियन। कोर, कोर हम किससे बोलते हैं, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जब हमने अर्थ के लेयर्स पढ़े थे तो वहाँ मैंने आपको कोर बताया था कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, जहाँ हमने अर्थ के पार्ट्स पढ़े थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसे हम कोर कहते हैं। तो क्रस्ट किसको कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। अर्थ को एक सडन वॉयलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, मैंने अर्थ को एक भी आपको पढ़ाया था कि जब भी हम ये अर्थ होती है सडनली वो शेक होती है। शेक मीन्स कि हिलने लगती है, पूरी धरती हिलने लगती है, उसको हम अर्थ को एक बोलते हैं। इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ। जैसे हम बीच में किसी चीज़ के बीच में लाइन खींचते हैं, बराबर की लाइन खींचते हैं, बोलते हैं हम ये इतना है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, बीच में हम लाइन खींचते हैं। वैसे ही इक्वेटर है, अर्थ के बीच में जो लाइन खींची है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में। फिर है फियरी, लाइक और कंसिस्टिंग ऑफ फायर। फिर है फ्लॉड, फ्लॉड है बैंक ऑफ रॉक लेयर्स, रॉक लेयर्स का जो एक बैंड होता है उसको हम बोलते हैं फ्लॉड। जियोलॉजी, जियोलॉजी होता है वो साइंस जहाँ पे हम अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लावा, हॉट लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ ए वॉल्केनो। लावा हमने पढ़ा था जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो बनता है, फटती है धरती, वहाँ से जो निकलता है लिक्विड, हॉट लिक्विड, उसको हम लावा बोलते हैं। ऑर्बिट, पाथ फॉलोड बाय अ प्लैनेट, स्टार, मून, एस्ट्रा अराउंड अनदर बॉडी। कोई भी पाथ, कोई भी रास्ता जो फॉलो करते हैं स्टार, स्टार, मून, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जब ये मूवमेंट करती है अर्थ अराउंड द सन उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन जब वो अपने ही एक्सिस में घूमती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। सेस्मोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, अर्थ को डिटेक्ट करता है। मीन्स कि हमें पता लगता है कि शायद यहाँ अर्थ क्विक आने वाला है, और रिकॉर्ड करता है कि कितना अर्थ क्विक आया है, मतलब कितना उसका ये रही थी, स्पीड कितनी थी। स्पेस, यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ's एटमॉस्फेयर इन विच ऑल द अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स एग्जिस्ट। यूनिवर्स हो गया अर्थ के, अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर इन विच, जैसे अर्थ के बगैर भी जैसे होते हैं, मतलब आप बोलोगे अर्थ में, अर्थ के अलावा भी जो हो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लैनेट्स या स्टार जो एग्जिस्ट करते हैं उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। वॉल्केनो क्या होता है, माउंटेन और हिल विद एन ओपनिंग और ओपनिंग्स थ्रू विच लावा एटसेट्रा कम फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो मैंने अभी आपको फिर से, जब मैंने आपको लावा बोला तब भी बोला कि एक पहाड़ में या ज़मीन में एक ओपनिंग हो जाती है, एक होल जैसा हो जाता है, वहाँ से लावा निकलता है, उसको हम वॉल्केनो बोलते हैं। थैंक यू।